वहाँ पे आप रसगुल्ला नहीं खाइए, पर अगर आप कैलकाटा इंडिया में हैं तो वड़ा पाव ये सब जो यहाँ की चीज़ें उनको एंजॉय कीजिए। तो इसी मकसद से बहुत बार क्या होता है ना, हमें वड़ा पाव 10 रुपये का बहुत महंगा लगता है, तो उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। मैं 15 साल मार्केटिंग में रहा हूँ, काफ़ी ब्रांड के लिए मार्केटिंग की है। तो मैंने एक गैप देखा कि हमें ना लव देसी वाई इंडियन ब्रांड को हेल्प करना चाहिए टू प्रमोट। तो फर्स्ट पेज में जनरली वो इंडिगो अपने लिए रिजर्व रखता है, बट उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो दे हैव शोकेस घर आजा परदेसी को ऑन देयर मैगजीन। और लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ एनआरआईज आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है। बहुत जन ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हमें 1 करोड़ 2 करोड़ की घर खरीदना है। कोई बोल रहा है मुझे 30 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है भारत में। Namaskar, welcome to a whole new episode of Candidly Yours. Probably you can make out the way I have changed my wardrobe today. It's not without a reason. I changed it because today we are going to talking about a company and the founder of that company who is promoting the quintessential Indianness to Indians residing abroad. How he is doing it, what type of products he is doing, is what is the way ahead, that we will get to know as we speak to him. आज हमारे साथ ये सब बातचीत करने के लिए एकदम खुल्लम खुल्ला, जिसको कहते हैं कैंडिडली, करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक अग्रवाल जी. दीपक इज यंग, डायनामिक, he is the founder of a company called Love Desi. So now you can make out, or probably if you try you will make out why I have changed my wardrobe today. So दीपक जी, आप शुरू करने से पहले बताइए, ये जो लाभ देसी है, नाम से तो कुछ पता चलता है. वी कैन वी कैन फिगर आउट व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट यू डू. Nevertheless, if you could explain what are the things that you do and what is the idea behind it. श्योर. नमस्ते ऋत्विक दा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. लव देसी जैसे आपने सुना है नाम, इससे हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि हम लोग लोकलाइजेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं. अगर आप मान लीजिए कि पेरिस में हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा एंड बाकी बेकरी आइटम बहुत फेमस है, वहाँ पे आप रसगुल्ला नहीं खाइए. बट अगर आप कैलकाटा इंडिया में हैं तो वड़ा पाव ये सब जो यहाँ की चीज़ें उनको एंजॉय कीजिए. तो इसी मकसद से बहुत बार क्या होता है ना, हमें वड़ा पाव 10 रुपये का बहुत महंगा लगता है, बट मे बी हो सकता है एक ब्रांड का बर्गर जो 200-300 रुपया का है वो बहुत सस्ता लगता है. तो उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है. मैं 15 साल मार्केटिंग में रहा हूँ, काफ़ी ब्रांड के लिए मार्केटिंग की है. तो मैंने एक गैप देखा कि हमें ना लव देसी वाइज इंडियन ब्रांड को हेल्प करना चाहिए टू प्रमोट. तो मैं ऐसा नहीं कि इंडियन के लिए बोल रहा हूँ, मैं लोकलाइजेशन के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोकल चीज़ें उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए. इसीलिए हमने इसका नाम दिया है कि लव देसी, लोकल चीज़ें आप. तो ये जो आइडिया, ये कैसे आया कि आपने यहाँ का सबसे बड़ा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जेवियर से पास आउट हुए, फिर आपका कुछ साल नौकरी भी किए हो, आपका फैमिली बिजनेस भी था, तो ये जो आइडिया है बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, ये कहाँ से आया, कैसे आया? थैंक यू फॉर आस्किंग. मैं एक्चुअली आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ बिजनेस फैमिली, बट कहते हैं ना कि एक सिक्योर्ड लाइफ जॉब सबके लिए रहता है. तो आई डिड माई CA मैंने किया ग्रेजुएशन के बाद. अर्न्स्ट एंड यंग बोल के एक बिग 4 है, वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. 1-2 साल काम किया, बट मेरा ऑलवेज पैशन मार्केटिंग था, तो मुझे कुछ मार्केटिंग में करना था. आई स्टार्टेड अ मार्केटिंग कंपनी बाय नेम ऑफ 1X सोल्यूशन. हमने 13-14 साल मार्केटिंग की है. वो कंपनी अभी भी कंटिन्यूइंग है. 5-1 हज़ार क्लाइंट हमने काम किया है. कुछ ब्रांड है लाइक अमेज़ॉन, स्टारबक, KFC एंड ऑल. बट कोविड टाइम जो था, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जब एक मैसेज दिया वोकल फॉर लोकल, तो मुझे ऐसा कहीं लगा कि देयर इज सम अपॉर्चुनिटी. दिल से आवाज़ थी कि कुछ हमें अपनी चीज़ों के लिए करना चाहिए. एंड वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. हमने लव देसी बोल के ये ब्रांड लॉन्च किया, एंड इस पे हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं टू प्रमोट एनीथिंग विच इज़ लोकली ग्रोन एंड इंडियन स्टार्टअप को हेल्प करते हैं इन मार्केटिंग. जैसे बोलते हैं कि हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपा रहता है. सही तो बात. आपके लिए जो कोविड का क्राइसिस था, उसमें ही एक अपॉर्चुनिटी छुपा रहा था, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया
देयर वाज अ गैप ऑल्सो, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फीलिंग्स भी है, एक इमोशन होता है। तो इसको थोड़ा रेवेन्यू मॉडल दे के जिसके पास इस चीज़ की गैप है उसके पास पहुंच जाना, ये, और जिसमें आपका खासियत था मार्केटिंग का। करेक्ट। तो इस दो तरफ से ये हो सकता है। एक तो जो बंगाल के बाहर रहते हैं उनके पास भी बंगाल का चीज़ के लिए एक डिमांड होता है, और जो देश के बाहर रहता है उसके लिए भी पूरा इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन सर्विस का एक गैप रहता है। तो आपके लिए ये दोनों ही मार्केट है, आउटसाइड द स्टेट एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। करेक्ट। हमारे लिए दोनों मार्केट है। अभी हमने एक आइडेंटिफाई किया कि 3 करोड़ ऑडियंस, 35 मिलियन NRIs जो अब्रॉड रहते हैं वो काफ़ी मिस करते हैं। जैसे आपने कहा कि जब अपने बाहर जाते हैं तो अपने क्या होता है ना, देसी खाना मिस करते हैं। अपने अगर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या आउट ऑफ बंगाली गए अपने, तो अपने बंगाल फूड, पुचका, मूरी, वो डेलीकेसी को मिस करते हैं। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसी रिगार्डिंग चीज़ों को प्रमोट करना चाह रहे हैं एंड कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर इसको एंजॉय नहीं किया है, इस फीलिंग को, तो उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ आप बोल रहे थे, फुचका हो कि कुछ खाने का चीज़ हो, ये सब पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसको तो आप ले नहीं जा सकते हो। तो वो लोग जब कलकत्ता आएंगे तब कहाँ पे खाना है, कैसे खाना है, ये सब प्रमोट करते हैं। सो जो आपने बोला ऋत्विक दा, ट्रू, इसको हम लोग प्रमोट करते हैं कि कहाँ पे खाना है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं, जैसे दुबई अपने जब जाते हैं, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको बाजरे की रोटी मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कवरी कर सकते हो। आप इंडिया आते हो तो इंडिया में कहाँ खाना चाहिए, एंड कुछ हमारी पाइपलाइन है प्लानिंग कि आपको अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो या पुचकाज एंड ऑल, आप वहाँ पे भी बैठ के एंजॉय कैसे कर सकते हो, वो हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जैसे कल एक मीटिंग में अब भी थे, मैं भी था, वो एक स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जिस माउंटेन में इंडियन टूरिस्ट ज़्यादातर पे जाते हैं वहाँ पाव भाजी का दुकान लगता है और वो वेरी पॉपुलर भी है। तो ये सब चीज़ आप, वो जो इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आप देते हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं उनके लिए। करेक्ट, उनके लिए। ये बेसिकली वर्चुअल और ऑनलाइन मॉडल में, वर्चुअल एंड ऑनलाइन। अभी हमने इसको एक स्टार्ट किया है कैंपेन। हमने एक रियल एस्टेट को पिक किया है जिस पे अभी हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं ऋत्विक दा। इसका हमने नाम दिया है घर आजा परदेसी, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे NRIs हैं आज के दिन में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन लोग लंदन में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में, जापान में। उनके इमेज में है कि भारत वो ओल्ड भारत है, इंडिया है। बट आज के दिन में अगर आप देखोगे, भारत हैज़ चेंज्ड अ लॉट। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे अपार्टमेंट आ रहे हैं। 100 करोड़ के अपार्टमेंट है गुड़गांव, दिल्ली जैसी जगह पे। लखनऊ में 10 करोड़ 15 करोड़ के अपार्टमेंट है, एंड बहुत सुंदर, मतलब देखने के बाद एक बार लगता है कि खड़े होके देखते रहे। तो इंडिया का 50% ऑफ GDP रियल एस्टेट से आता है। तो हमने रियल एस्टेट को प्रमोट करना एक स्टार्ट किया है। इसका कैंपेन का नाम हमने घर आजा परदेसी रखा है, और 10 रिनाउंड डेवलपर्स को हम लोग शोकेस कर रहे हैं कि अगर कोई जन बाहर रह रहा है, अगर वो बंगाली है तो वो कोलकाता में घर लेना चाहेगा, अगर वो महाराष्ट्रियन है तो मुंबई में, गुजराती है तो गुजरात में, या तेलुगु है तो हैदराबाद में, तो हम उनको राइट डेवलपर से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो आराम से एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सके और घर ले सके अपना। तो आपने शुरुआत रियल एस्टेट से किया है? रियल एस्टेट से किया। तो आपका कनेक्शन with the real estate developers so that you can promote their products abroad, right? Among the target group. करेक्ट। हमारा फोकस था कि हम लोग NRIs से हम लोगों ने जब बात की काफ़ी जन से, तो दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया, बट उनका एक चैलेंज आता है कि उनको ना राइट कनेक्ट नहीं मिलता है। डेवलपर्स जाते हैं बट घर बेचने के अलावा कि उनके लिए कौन सा घर सही होगा, उनको अगर बाकी और भी कंसल्टेंसी चाहिए, बैंकिंग, ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग, तो वो हम लोग उनको गाइड कर सकें। मतलब एकदम A to Z जो भी उसको ज़रूरत पड़ेगा, हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं, यू विल डू द हैंड होल्डिंग विद द पर्सन हु वांट्स टू बाई अ प्रॉपर्टी हियर एंड द डेवलपर। करेक्ट।
और उसमें जो कॉम्प्लायंस लीगलिटीज़ इसके बारे में भी आप हेल्प करते हैं, क्योंकि आप तो खुद एक चार्टर अकाउंटेंट भी है। सो हम लोगों ने टाई अप कर रखा है, तो टैक्सेशन पार्ट, लीगैलिटी, रजिस्ट्रेशन, ऑल के लिए उनको पूरा वन स्टॉप गाइडेंस मिलेगा। और डायरेक्टली वो डेवलपर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा ना, कौन सी प्रॉपर्टी लेना सही है, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो सब कुछ सेफ रहेगा उनका। तो ये तो डेवलपर का खुद का आजकल ऑनलाइन जो प्रेजेंस है उसमें वॉक थ्रू भी होते हैं, वो भी जाते हैं बाहर जाके रोड शोज करते हैं, तो आप अलग तरीके से इसको मार्केटिंग और प्रमोशन करके उनको लेके आएंगे। आपने एकदम सही बोला ऋत्विक दा, हम लोग इमोशनली उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। घर आजा परदेसी आप नाम से ही समझ रहे होंगे। एंड जैसे आज के दिन में रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो ऑनलाइन काफ़ी अच्छा प्रेजेंस कर रखे हैं वॉक थ्रू, तो कोई भी जन को अगर इंटरेस्ट है तो वो ऑनलाइन न्यूयॉर्क से बैठ के प्रॉपर्टी को वर्चुअली देख सकता है, और जब भी वो 1 महीने 2 महीने में इंडिया आता है, उसको अगर शॉर्ट लिस्टेड लगता है तो वो यहाँ आके प्रॉपर्टी देख सकता है, डील को क्लोज कर सकता है। मैं आपने जो कहा था कि फीलिंग को लेके मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। जैसे ये हमने कैंपेन लॉन्च किया तो हमारी सेलिब्रिटी जो फेस ऑफ द कैंपेन है महिमा चौधरी है। परदेस बोल के एक मूवी थी, बहुत जन ने देखा होगा उसमें। तो हमने जब महिमा चौधरी से एजेंसी के थ्रू बात की तो उनको अच्छा लगा आइडिया, एंड कॉन्सेप्ट सुनने के बाद उनको इतना इंटरेस्ट आया कि वो मेरे से बात करना चाहती थी फाउंडर से। एंड उनका खुद से चला के कॉल आया, उनका था कि दीपक मैंने फ़ीस वगैरह पूछा ही नहीं है, मुझे आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा है कि मैं इसमें जुड़ना चाहती हूँ। हम लोगों ने इंडिगो एयरलाइंस के साथ टाई अप किया, उन्हें हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। एंड हम लोग फर्स्ट पेज, अगर आप इंडिगो फ्लाई करोगे तो फर्स्ट पेज में जनरली वो इंडिगो अपने लिए रिजर्व रखता है, बट उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो दे हैव शोकेस घर आजा परदेसी को ऑन देयर मैगजीन। तो ये हम लोग मतलब लोगों से जुड़ रहे हैं और उनकी फीलिंग्स जो है उसके साथ हम लोग कनेक्ट करके उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब कोई कनेक्ट करेगा आपसे, उसको जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट जो होगा उस हिसाब से आप देते जाएंगे उनको, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हो घर खरीदने के लिए। ये तो एक शुरुआत है, घर सबसे पहला चीज़ है। तो अगर हमारे हर क्रिएटिव में QR कोड है, लोग स्कैन करके हमारे वेबसाइट पे आते हैं, एक स्मॉल फॉर्म है, वो अपना नाम, नंबर, डिटेल्स भरते हैं, कौन सी सिटी में उनको इंटरेस्ट है। वो जैसे ही फॉर्म भरते हैं हमारी टीम उनको कॉल करती है, उनसे समझती है पहले कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है और हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मुझे एक बॉम्बे में घर लेना है, तो हमारा बॉम्बे में जो पार्टनर डेवलपर है हीरानंदानी, उनके साथ हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं कि आप हीरानंदानी कम्युनिटीज़ में टीम से बात कर लो, रिक्वायरमेंट समझ लो, वॉक थ्रू कर लो। एंड हम उनके रेगुलर टच पे रहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। हम लोग रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं है, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं कि उनको राइट चीज़ें मिल पाए एनआरआईज़ को। आपका पार्टनर कौन कौन सा है, कौन कौन सिटी में? एक तो हीरानंदानी बताया। हाँ, मुंबई से हमारे हीरानंदानी हैं, हैदराबाद से हमने DSR बोल के ऑन बोर्ड किया है, चेन्नई से कासा ग्रैंड है। इसके अलावा हमने अभी और टॉक चल रहा है, लखनऊ से शालीमार हमने ऑन बोर्ड कर रखा है। आप जान के थोड़ा अमेज्ड हुआ था मैं भी फर्स्ट टाइम कि लखनऊ जैसी सिटी में मतलब 14 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट आ रहे हैं। तो भारत इस वजह से चेंज हो रहा है। पुणे में एमिनोरा है, तो इस टाइप से हमने ऑल प्रीमियम प्रॉपर्टीज बेसिकली, ऑल प्रीमियम जो एनआरआईज़ के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो अब तक कैसा रिस्पांस कैसा रहा? मतलब हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे लिए थोड़ा था कि क्या होगा, कैसा रेस्पॉन्स होगा। रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है ऋत्विक दा। लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ एनआरआईज़ आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। बहुत जन ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हमें 1 करोड़ 2 करोड़ की घर खरीदने हैं। कोई बोल रहा है मुझे 30 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है भारत में। तो इस टाइप के हमारे पास लीड्स आ रही हैं एंड हम वो लीड डायरेक्टली डेवलपर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो एक अलग है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें इसकी नीड है। तो हमने काफ़ी जन के साथ जो एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री में बात की। एंड इंडिया का जो अभी रियल एस्टेट है 10 से 12% एनआरआईज़ का इन्वेस्टमेंट आता है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है जो और स्केल अप किया जा सकता है। तो एनआरआई का जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में वो बढ़ रहा है?
उसका तो कोई खास वजह होना चाहिए। एक बाहर में खरीदने के क्या क्या हो सकता है, अगर अपना देश में खरीदिए तो क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये भी तो उनको थोड़ा कैलकुलेशन में आता है ना। एकदम आपने जो बात बोली, अभी आप भी देख ही रहे हो पॉलिटिकली जो एनवायरनमेंट हो रखे हैं कि आज के दिन में कोई भी जन है वो अपना घर पे एक सिक्योर्ड बेस करना चाहता है। आप भी चाहते हो कि आपका एक घर हो, जब अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक अपना घर हो आज के दिन में। वैसे ही हमारा जो मैसेज है आज के दिन में जो पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस हो रखे हैं अक्रॉस द ग्लोब, कि आपका इंडिया में एक ऑलवेज इन्वेस्टमेंट हो कि अगर भगवान ना करे कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आप यहाँ पे आके रह सकते हो एंड एक सेफ प्लेस है टू स्टे देयर। सेकेंड है, अभी डॉलर इज़ ऑन द राइजिंग। कल ही मेरी बात हो रही थी फ्रॉम द यूएस, सो डॉलर अभी हाई पिक पे है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस हाई राइज प्राइस पे इंडिया में इन्वेस्ट कर दो, कन्वर्जन का एडवांटेज आपको मिलता है। तो ये दो चीज़ें हाईलाइट पे है, बाकी चीज़ें ऑफकोर्स अपना घर होता है। आप चाहे 5 स्टार होटल में हो, लेकिन आपका वो 1 रूम या 2 रूम का घर में जो फीलिंग है ना वो कहीं नहीं मिल सकता है। मेरे को ऐसा फीलिंग होता है। तो जैसे कहते हैं होम इज़ वेयर हार्ट इज़, योर हार्ट स्टेज एट योर होम। तो आपका ये जो जिसको कैपिटल बोलते हैं मूलधन, वो है एक्चुअली इमोशनल कनेक्ट। सो यू आर कनेक्टिंग विद इमोशनली, देन कन्वर्टिंग इट इनटू अ बिजनेस, ल्यूक्रेटिव बिजनेस प्रोपोजिशन। जैसे आपने बताया कोई सारे बिजनेस एडवांटेजेस भी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। तो रियलिस्टिकली कुछ भी फ़ायदा नफ़ा तो है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जो बाहर में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ इन्वेस्ट करना, वो भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। करेक्ट। तो आफ्टर रियल एस्टेट व्हाट इज़ द नेक्स्ट सेक्टर दैट यू आर लुकिंग एट? सो यू हैव टच द हार्ट वाला चीज़ है। हम लोगों ने जब एनआरआई से बात की, दे गॉट वेरी इमोशनल, और बहुत सारे एनआरआईज की इच्छा है उन लोग 10 साल 20 साल से इंडिया आए नहीं है, और जब हम बोलते हैं अयोध्या मंदिर या ऑल दोज प्लेसेस तो वो देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना अपने गली का नुक्कड़ का पुचका वाला का या वो अभी है समोसा का खाने का मन है। एंड भारत आप देख रहे हो, आप इंडिया में हो, एवरी सिटी इज़ चेंजिंग। आज के दिन में आप अगर गुजरात जाते हो या बैंगलोर, दिल्ली, मतलब रैपिडली चेंज हो गया है लास्ट 20 ईयर्स में। तो हमारी इच्छा है कि हम चार्टर फ्लाइट बोर्ड कराए 100 जन को और इंडिया लाए, उनको 15 दिन 1 महीने इंडिया में वेरियस सिटीज़ हम लोग दिखा सके, उनके जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे विज़िट करा सके, एंड जो रियल एस्टेट हमारा हो रहा है, फूड वगैरह जो चीज़ है, उनका एक्सपीरियंस करा सके। तो एक तरह से आप जो मॉडर्न इंडिया, जो नया भारत, उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आपने शुरू में बताया कि बहुत चेंज हो गया, पहले जैसे नहीं रहा। दूसरे तरफ से जो रूट्स होता है, कहाँ पे मेरा गली के वही मोड़ पे फुचका मिलते थे, गोलगप्पा मिलते थे, उसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ हारमोनियस ब्लेंड दैट यू आर लुकिंग एट। मॉडर्न इंडिया को भी फील कीजिए, देखिए उसके साथ जो पुराना, जिसके साथ आपका वो हृदय का संपर्क जुड़ा हुआ है, उसको भी दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं ऋत्विक दा कि तरक्की जितनी भी हो जाए, मैंने सुना था कलकत्ता की एक बहुत रेप्यूटेड बिजनेस फैमिली है, वहाँ पे आज भी ये नियम है कि लोग सब बिज़ी हैं, दे आर अ बिलियनर, बट उन लोग हर रविवार को नाश्ता करते हैं, एक साथ टेबल पे बैठ के छोटे बड़ों का पाँव छूते हैं। तो ये जो कल्चर है ना, मतलब आपका चाहे महल कितने करोड़ों का हो, बट घर में जो कपड़े पजामे में आराम मिलता है वो कोई नहीं है। तो हम लोग उनको रियल एस्टेट वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, प्लस हम चाहते हैं कि जो उनको एक हैप्पीनेस देगा उससे हम लोग उनको कनेक्ट कर सकें। आगे चल के ऐसा कुछ आइडिया है? आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड एट दिस पॉइंट में भी। जैसे आपने बताया कि कहाँ कुछ अच्छा मिलता है, हाँ। जैसे अभी रसगुल्ला मान लीजिए, रसगुल्ला अभी टीन में अच्छा तरह से पैकेट हो के सेल्फ लाइफ बढ़ा के उसको भेज रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे कोई दूसरी तरह की खाने का चीज़ जिसको भी हो सकता है फ्रोज़न फॉर्म में या कुछ फॉर्म में पैकेजिंग करके बाहर भेजना,
ये कैन यू think in terms of spinning it off as a separate business model that we will send, since you will have that network among that NRI community जो डायस्पोरा होता है इंडियन, 30 लाख आपने बताया, 30 या 35 लाख, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है. तो ऐसा कुछ है दिमाग में चल रहा है कि मैं भी जब फर्स्ट टाइम सुना था मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी. इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो बाहर अभी खाने का सामान बेचते हैं. हमने लास्ट ईयर एक जन को हेल्प किया. उन्होंने कहा मुझे ना दाल मखनी और पनीर 500 केजी कनाडा भेजना है. तो पहले तो सुन के लगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, बट हमने उन्हें हेल्प किया इन लॉजिस्टिक एंड एवरीथिंग, ताकि वो कनाडा ये सब में चीज़ों को भेज सके. तो पॉसिबल है ऋत्विक दा, हो रही है कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप वहाँ पे भी मज़ा ले सकते हैं अगर आप कोई कारण से इंडिया नहीं आ रहे. बट हम लोग अतिथि देवो भव आपको होस्ट करना चाहेंगे एनआरआईज़ को जो इंडिया में आके ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. जैसे ड्रेस मटेरियल, बहुत सारे लोग यहाँ आके सिर्फ साड़ी खरीदते हैं या तो कुर्ता पाजामा खरीदते हैं. इन सब को भी आप उधर जैसे उनके पास एकदम घर में बैठ के मिल सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो एथनिक प्रोडक्ट्स एकदम. मतलब कुछ जैसे कुर्ता पजामा आपने बोला या दुपट्टा हो गया, साड़ी है, ये इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं उन सबको हमारा प्रमोट करने का प्लान है. तो वो वेबसाइट रहेगी जहाँ से ई कॉमर्स रहेगा एंड वो वहाँ पे कंट्रीज़ में खरीद सकते हैं. खाना रहना, वो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान वाली चीज़ है. मकान से शुरू किया हमने मकान से शुरू किया है जो जीडीपी ड्राइव करता है. एंड इसके बाद हमारा फोकस है कि घूमना, रोटी और कपड़ा, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें उन सबको अपना लव देसी के अंडर में प्रमोट करना. एक चीज़ आपने बहुत अच्छा बताया, ये जो टूरिज्म, मतलब पीपल वांट टू गो बैक टू देयर रूट्स. सो इफ़ यू गेट देम फ्रॉम देयर वेर एवर दे लिव, not only to just India, to actually their native place, then make them look around, visit around, that will create a kind of great feeling to them. जैसे अपने चार्टर्ड फ्लाइट में बताया, तो अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया है. तो ये सब कब तक हो सकता है, चालू हो सकता है, कुछ टाइम फ्रेम है अपने दिमाग में? सो ऑलरेडी टीम ने स्टार्ट कर दिया है. नेक्स्ट ईयर का हमारा चार्टर फ्लाइट और घूमने वाला ऑलरेडी हमने इनिशिएट कर दिया है. तो 26 में हमारा विज़न है कि इसको लाइव करने का. तो अभी आप जो पैन इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका पूरा टीम है पैन इंडिया जो ऑपरेट कर रहा है? हाँ, हमारी टीम है. बैंगलोर हमारी ऑफिस है, कैलकाटा भी है, और बाकी हमारे पैन इंडिया टीम मेंबर्स हैं जो इस पे काम करते हैं. So just think of it, here is a young boy from Kolkata who hasn't moved away from Kolkata. Rather, he is stationed in Kolkata, but his team is working all over the country, not only all over the country, digitally all over the world, and getting them connected to their Indian roots through products, services, emotional bondings, and all that. He has many more ideas, I'm sure. और धीरे धीरे जब आगे जाएंगे बताते रहेंगे. तो आपके लिए आपका रियल एस्टेट हो गया, फूड हो गया, जैसे रोटी कपड़ा मकान आपने बताया, मकान से शुरू, एंड ट्रैवल, वो भी एक बड़ा चीज़ है. तो एज एन एंटरप्रेन्योर आफ्टर दिस लव देसी, डू यू हैव एनीथिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड कि इसके बाद इस एरिया में मैं आई वुड लाइक टू फोरे इनटू, ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग? नहीं, मैंने मार्केटिंग किया है अभी. तो काफ़ी ब्रांड के साथ करने के बाद मोबाइल मार्केटिंग हमने जो बिल्ड किया, अब हमारा फोकस है कि अगर हम जीवन अपना अंत होने के पहले इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए. मेरा एक पर्सनल इच्छा है कि अखंड भारत देखने का. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अपने इसको कर सकते हैं. हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं इंडियन चीज़ों को करना चाहूँगा. लव देसी वाइज मैं ऑलवेज मैसेज दूंगा कि आप अपना, अगर आप चाइना में रहते हो तो चाइना की चीज़ों को यूज़ करो, अगर आप कनाडा में हो तो कनाडा की चीज़ों को यूज़ करो, वहाँ की लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करो, तो अपने पीसफुली सब हैप्पीली रह सकते हैं. मतलब लव देसी कैन हैव इट्स काइंड ऑफ ब्रांचेस इन दोज कंट्रीज आल्सो प्रमोटिंग देयर एथनिक प्रोडक्ट. मतलब हम लोग देखिए इंडियन जो हैं
वो इंडियन चीज़ों से ही खुश होंगे। जो चाइनीज़ अगर इंडिया में रहते हैं, मैं उनको वड़ा पाव, समोसा, रसगुल्ला जितना भी खिला दूँ, वो चाइनीज़ फूड पे ही होगा एकदम। तो मैं लोकलाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि इसी इकोनॉमी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज के दिन में ट्रैवल जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें लॉजिस्टिक ट्रैवल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग इस पार्ट से उस पार्ट सिटी में काम करने जाते हैं, कोई उस पार्ट से इस पार्ट आता है। अगर ऐसा किया जा सके कि लोग अपने एरियाज़ में काम करें, आई नो ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, बट शायद ऑयल बर्न भी बहुत कम हो जाएगा और लोग अपने एरियाज़ में ही रह के हैप्पीली काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे। तो इसको भी एक थॉट दिया जा सकता है इन फ्यूचर कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस रिगार्ड में। ये बहुत अच्छा आइडिया है एक्चुअली, फैसिनेटिंग आइडिया। इफ़ यू कैन एक्चुअली डू इट, इट विल बी अ ग्रेट थिंग। मतलब not only doing it for the Indians, for say Chinese or the British, American, they will also feel at home sitting wherever they are, getting associated or get that touch and feel factor actually with their own products. For the time being, thank you very very much for joining us और इतना आपने टाइम दिया, इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा लगा कि एक कलकत्ता का यंग बॉय जो काम कर रहा है वो सारे दुनिया में, तमाम दुनिया में जा रहा है और वहाँ का जो है, इट इज़ ऑल्सो सेड एंड वाइडली परसीव्ड, अ कंट्री डेवलप्स only with the help of NRIs, that they play a very important role. China is what it is today because contributions from it NRI community, और इंडिया में भी जो प्रवासी भारतीय है उनका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब ये सब मॉडल सक्सेसफुल होगा। आप जैसे सोच रहे हैं, उनको आना चाहिए, फील करना चाहिए और वो चाहते हैं इमोशनली, दे वांट टू बी वेरी क्लोज टू देयर रूट्स। तो आपने इसी मुद्दा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर एंड आई एम श्योर वी विल गेट टू हियर मोर फ्रॉम यू, योर फ्यूचर एंडेवर एंड ऑल दैट। थैंक्स इटन, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी एंड इट्स गुड कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग एनआरआईज तक पहुंच पाए कि जो कनेक्ट करना चाहते हैं राइजिंग भारत के साथ। एकदम, हम भी वही चाहते हैं कि जो भी यहाँ का है खासियत है वो बाहर तक पहुँचे और वो ज़्यादातर से यहाँ आए। सो एक बार मैसेज देते हैं मिल के ऋत्विक दा, घर आजा परदेसी, ताकि एनआरआईज को एक मैसेज रहे कि घर आजा परदेसी। ये सब समय के लिए, फॉर एवरी टाइम दिस विल बी द और काइंड ऑफ मंत्रा। घर आजा परदेसी। परदेसी तो एक्चुअली है ही नहीं, वो तो हमारा देसी है, रहते हैं परदेश में। और जो चिट्ठी आई है बोल के भी एक बहुत अच्छा गाना था नाम फिल्म में, वो भी है। सोच लीजिए लाभ देसी आपके पास पहुंचा वो घर का चिट्ठी लेके। थैंक यू वेरी मच। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।